हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर बात बोले, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस बार 24 में एमसीक्यू वेरी शॉर्ट में भरा पड़ा था रेट ऑफ चेंज। थोड़ा सा चेंज किया इस बार ट्रेंड इन्होंने। मैक्सिमम मिनिमा से केवल एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। ठीक है, आप नीचे भी देखिए, मैं बहुत नीचे तक स्क्रॉल किया, एक दो क्वेश्चन अगर मेरे निगाह में न पड़े हों अलग इशू है, बट एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट की भी बात करें तो जो भी क्वेश्चंस आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से वो था रेट ऑफ चेंज। ज्यादातर क्वेश्चन हर एक सेट में। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज बड़े आसानी से आसान सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, गिवन अ कर्व दिस एंड x increases at the rate of 2 units per second. The rate at which the slope of the curve is changing when x is equal to 5 is। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहां पे बोल रहा है ना कि एक कर्व है, कुछ भी, मतलब अभी मैं एक्चुअली ये जो कर्व दिया हुआ है क्यूबिक कर्व है, मैं एग्जैक्ट नहीं जाता हूं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से मान लीजिए कर्व का ग्राफ आता है, हालांकि क्यूबिक आएगा, ये एग्जैक्ट मैं नहीं खींच रहा हूं, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो बोल क्या रहा है ना कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप की अगर बात बोलेंगे तो स्लोप जो होता था वो भी आपको पता है, जो टेंजेंट की स्लोप की बात करेंगे तो ये देखिए ऐसे, ये ना, ठीक है, स्लोप। तो ये स्लोप जो है वो किस रेट से चेंज होगा ये पूछ रहा है, और क्वेश्चन में बोला है ना कि x जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब ये सी बात है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको चेंज निकालना है। तो स्लोप जब किसी भी पॉइंट पे कर्व पे निकालते हैं, मतलब टेंजेंट की स्लोप की बात करते हैं, तो वो होता क्या है, सीधी सी बात है, आप समझिए dy/dx, ये मेरा स्लोप होता है ना, टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पे। अब ये बोल रहा है कि किस रेट से चेंज होगा स्लोप जब x इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। तो हमें स्लोप पहले निकाल लेना है, फिर उसमें रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। ठीक, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन अ कर्व दिस एंड x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस पर सेकेंड, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। कर्व का स्लोप, ये क्यूबिक है। क्यूबिक अगर आप देखें तो, अगर एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बट क्यूबिक कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, तो इसका स्लोप कैसे चेंज होगा। स्लोप मतलब सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पे कर्व की स्लोप की बात करते हैं, मतलब उस पे टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट का स्लोप। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए वन बाय वन। सबसे पहले में जो गिवन है उसकी मैं बात करता हूं। यहां पे दिया है dx/dt, बोला है ना x इंक्रीजेज, इंक्रीज कर रहा है, तो ये लिखा है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। एंड कर्व दिया हुआ है मेरा y इक्वल टू 7x माइनस x3। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप को अगर आप m से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो ये हो गया m, इसको मैं लिखता हूं, और m होता क्या, इनफैक्ट dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 माइनस 3x स्क्वायर, ये मेरा आ गया स्लोप। अब क्वेश्चन में बोला है ना कि किस रेट से स्लोप चेंज होगा, मतलब स्लोप को चेंज करवाना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे आपको निकालना है, सीधी सी बात है, dm/dt। ठीक है, तो इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dm/dt क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 7 माइनस 3x स्क्वायर। एक t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0, इसको करेंगे तो माइनस 6x dx/dt, ये स्लोप है। स्लोप इस रेट से चेंज होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहां पे बोला है ना कि जब x 5 हो तब आप चेंज निकालिए स्लोप में। तो पहली चीज dx/dt की वैल्यू उठा के आपको पता है, यहां से रखेंगे, 2 दिया हुआ है तो पहले यहां पे रख दीजिए, तो दिस विल बी माइनस 6x, और ये 2 दिया हुआ है बाई 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dm/dt दिस विल बी माइनस 12x। अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में। बोल कह रहा है कि स्लोप किस रेट से चेंज होगी, स्लोप का चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में।
जब x इक्वल टू 5 हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आपसे पूछ क्या रहा है, dm/dt जब x इक्वल टू 5 ना, x इक्वल टू 5 भी दिया है, जब x इक्वल टू 5 होगा यहाँ पे रखेंगे तो -12 इंटू 5 मतलब -60 यूनिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना। अब ये निगेटिव क्या इंप्लीकेशन होता है, जब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी का, वो डिक्रीज करेगा। तो जब इस कर्व में जब x इंक्रीज करेगा ना तो स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जब x इक्वल टू 5 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव रेट ऑफ चेंज मतलब डिक्रीज करना। हालांकि डिक्रीज नहीं लिखा था, सीधे माइनस प्लस लिखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका। मैं समझा पाया कि नहीं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे x का रेट ऑफ चेंज दे दिया क्वेश्चन में, पहले देखिए कि किसके रिस्पेक्ट में वो रेट ऑफ चेंज निकाला। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि y, जैसे y दिया तो x के रिस्पेक्ट में समटाइम्स वो चेंज निकलवा देते हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज बोलते हैं अगर आप तो जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन में वो लिख दिया है ना पर सेकेंड, मतलब dx/dt दे दिया, उसको लिख लिया। y मेरा ये कर्व दिया है, तो कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पे मतलब टेंजेंट का स्लोप, तो dy/dx ये स्लोप आ गया। अब इसमें रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dx/dt क्वेश्चन में दिया है, उसको उठा के 2 रख दिया आपने। अब ये मेरा -12x आ गया, ठीक है, एक्चुअल ये x के टर्म में, बट आपसे बोल रहा है ना कि जब x 5 हो तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो -60 यूनिट्स पर सेकेंड निगेटिव, और इसका इंप्लीकेशन क्या है, डिक्रीज करेगा, स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब बिना देर किए अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, इसको तो आप ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट नहीं आता फ्रेंड्स, थोड़ा सा निराशा होती है। आप इन्वॉल्व होइए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं जैसे बोल रहा हूं कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए, आंसर आता है गलत या सही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका सोल्यूशन तो उससे आप मैच कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन साफ साफ लिखा है, ये फंक्शन इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू, किस x पे, तो बस निकाल दीजिए। सो थैंक यू।